Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Afas Safar. Hope so you all are doing great. And yes, Alhamdulillah, I'm good as well. So once again, welcome back to the channel of Smart Concepts by Easy, where you will get the smart and easy concepts. So guys, as you all know that we were at question number 8, and last time we have done part number 1 and part number 2. So today we are going to take a start of part number 3. ठीक है। अच्छा, बचपन में वही सारी चीज़ें आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेम चीज़ें हैं, सेम फॉर्मूलाज हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रेटजी है, कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन भी जो ये वाला हमारा पार्ट है, ये भी कुछ उनसे मिलता जुलता है। तो देखते हैं इसमें क्या कहानी है, क्या नई चीज़ें हैं, तो उसमें हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले देखें पार्ट में आपको क्या गिवन है, दैट इज √3 माइनस आयोटा पावर -2। ठीक है। अब सबसे पहले आपने वही काम करना है जो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। क्या काम करते हुए आ रहे हो? सबसे पहले तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि आपने इस पावर को पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए एक कीमत अदा करनी पड़ती है, हमें पता है, दैट इज 2 रेसिप्रोकल। ठीक है, उसी चीज का रेसिप्रोकल कर देते हैं। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में। So that will be 1 by √3 माइनस आयोटा, और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 के नीचे आ गया। अब आप कहेंगे 1 कहाँ से आया, तो भाई इसके नीचे अगर कुछ नहीं था तो क्या होता है, 1 होता है, सबको पता है बात। ओके भाई, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, अब क्या करना है हमें, सिंपल। यहाँ पे देखिए आपके पास ये, इसको आपने ए से रिप्लेस करना है, इसको बी से। तो आप अगर देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है जो आपने बचपन में पढ़ रखा है, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बहुत ही मासूमाना अंदाज में हम फॉर्मूला में खोल लेते हैं। सो इट विल बी, सबसे पहले तो आपने बनाना है a का स्क्वायर। तो देखें a का स्क्वायर क्या बनेगा, इट विल बी √3 होल स्क्वायर देन माइनस 2ab। अब 2 तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, देखो a की जगह क्या आ रहा है, √3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज आयोटा। और उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब ये बन जाएगा आपके पास, देखो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। इन दोनों की बचपन से ही आपस में दुश्मनी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट डालते हैं। तो यहाँ पे बच गया आपके पास 3, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय √3। अच्छा, सम स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ गलती भी कर बैठते हैं, वो ये कि वो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो भाई ये आपके पास ग्लास है, ये कप है, कहने का मतलब ये एक अलग कैटेगरी है, एक अलग कैटेगरी है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हाँ, ये हो सकता है उसके साथ जाके बस चिपक जाए। देखते हैं किस तरह से, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2√3, तो सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 3 जा 6 करके और उसको रूट के अंदर लिख देते हैं। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी, सबसे पहली बात। नाउ प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट मैं -1 ही कर देता हूँ, प्लस को तकलीफ नहीं देते हैं। सो नाउ इट विल बी 1 बाय 3 माइनस 1 विल बी, क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स हैं, आपस में सॉल्व हो जाएंगे। सो द आंसर ऑफ 3 माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस, और ये चीज आपके पास एज इट इज वैसे की वैसे आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि जब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या बचा, हाँ, यहाँ पे एक चीज तो आप बोल ही गए, यहाँ पे आयोटा आता है, तो यहाँ पे भी आयोटा आएगा। सही है। अब आपको पता है भाई, डिनोमिनेटर में जब भी आयोटा आता है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको यहीं पे ही रैशनलाइज कर लें तो इसका मतलब आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब देखते हैं रैशनलाइज किस तरह से होता है। 1 बाय 2 माइनस 2√3 आयोटा, इसको आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है इसके कॉन्जुगेट से। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बीच में प्लस आ जाएगा। सो 2 प्लस 2√3 आयोटा बाय सेम 2 प्लस 2√3 आयोटा
अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे वाले से। इट विल बी 2 + 2√3 आयोटा बाय, अब यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आप गौर फरमाए तो ये -b है, a+b है, तो किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a जो है हमारी पहली वैल्यू है, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b जो है हमारे पास सेकंड वैल्यू है, ये पूरी की पूरी b की वैल्यू है। सो इट मीन्स कि इस पूरे का स्क्वायर करेंगे हम, और इस पूरे के स्क्वायर को हम ब्रैकेट के अंदर शो करेंगे। नाउ इट विल बी 2 + 2√3 आयोटा बाय 2 का स्क्वायर हो जाता है आपके पास 4 माइनस, अच्छा अब ये स्क्वायर बारी बारी सबके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये 2 जो है ना सबके साथ जुड़ा है, किसी एक के साथ नहीं। सो फर्स्टली वी नीड टू टेक द स्क्वायर ऑफ 2, तो ये तो 2 का स्क्वायर हो गया भैया 4। अब ये स्क्वायर जब इसके ऊपर लगेगा तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, तो आपके पास 3 जो है बाहर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में अलग से -1 भी कर देता हूँ। आई थिंक आप लोग की बात खोपड़ी में आ रही होगी यकीनन। सो नाउ इट विल बी 2 + 2√3 आयोटा बाय 4 माइनस माइनस क्या होता है भाई, प्लस, और 4 3 = 12, 12 1 = 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2√3 आयोटा बाय 16। सही है भाई, समझ में आ रहा होगा यकीनन। नाउ 2 + 2√3 आयोटा बाय, अच्छा एक काम करते हैं, चाहे तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, आप अगर यहाँ से चाहे तो पहले यहाँ से कॉमन ले लो 2 को, और यहाँ बचेगा 1 + 3 आयोटा बाय वही चीज 16, और उसके बाद ही फर्दर सॉल्व होगा। या फिर एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ, 2/16 + 2√3 आयोटा बाय 16, और आप देखो अभी भी सिंपलीफाई हो रहा है, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 8 = 16, so it will be 1/8 + √3 आयोटा बाय 8। सो एज यू ऑल नो कि रियल पार्ट इसमें क्या होगा हमारा 1/8, एंड व्हाट विल बी द इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट होगा हमारा अल्लाह भला करे आपका √3/8, ठीक है भाई। तो ये है इसका प्यारा सा आंसर जिसको अभी हमने सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही था जैसे हमने लास्ट के पार्ट्स किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू मूव पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या था भाई हमारे पास, जरा मुझे याद दिलाओ जल्दी से, क्या था जल्दी से याद दिलाओ। ये था 2 आयोटा - √3 और पावर इसकी थी भैया -1, ठीक है। अब अगेन वही बात आ जाती है कि पावर अब -1 है, इसको पॉजिटिव 1 बनाना है, तो सबसे पहले इसको 1 के नीचे ले आते हैं। सो इट विल बी 2 आयोटा -√3, और इसकी पावर अब क्या हो जाएगी 1, सही है। अच्छा अब 1 पावर लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। 1 के ऊपर कोई इख्तियार नहीं है किसी का, वो अगर आप लगा भी दें तो कोई इशू नहीं है, नहीं भी लगाए तब भी कोई मसला नहीं है, वो 1 ही कंसीडर होगा, सही है। ओके नेक्स्ट, अब क्या करेंगे भाई, अब देखें इसको हम डायरेक्ट यहीं से ही रैशनलाइज करते हैं, लेकिन देखिए रैशनलाइज करने के लिए भी पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है हमारे पास, और वो ऑर्डर कैसे लिखा हुआ है, आयोटा वाला पार्ट पहले है और हमारे पास जो रियल पार्ट है वो बाद में लिखा हुआ है। जबकि जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसका साइन चेंज होता है आपको सबको पता है, आयोटा वाले। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, मतलब थोड़ी सी हेरा फेरी कर लेते हैं। और वो हेरा फेरी क्या होगी, रियल पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ -√3, और इमेजिनरी पार्ट को मैं बाद में लिख देता हूँ +2 आयोटा। इस तरह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। नाउ वी कैन सॉल्व इजीली। अब हम क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो देखते हैं इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। देखो रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या होगा आपके पास चेंज होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 आयोटा,
और फिर सेम -3 -2 आयोटा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन वही मिस्टेक करने के चांसेस हो सकते हैं स्टूडेंट से। वो क्या हो सकते हैं कि वो इन दोनों के साइन चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया। जो इधर प्लस था, इन दोनों में माइनस आ गया, ठीक है। ये रियल पार्ट का साइन सेम रहेगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे वाले से। नाउ इट विल बी -√3 -2 आयोटा बाय, अब नीचे वही फॉर्मूला लगा है जो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर आपका बना -√3 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 आयोटा होल स्क्वायर। नाउ -√3 -2 आयोटा बाय, अब ये जो स्क्वायर है ये माइनस के ऊपर भी है, ये इसके ऊपर भी है, तो माइनस का स्क्वायर हो गया पॉजिटिव, तो मतलब माइनस तो हो गया खत्म, वैनिश। अब यहाँ पे इसके ऊपर से कट जाएगा तो खाली 3 बच गया। -2 का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है 4, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है सबको पता है -1, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, -√3 और यहाँ पे है -2 आयोटा अपॉन 3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 + 4, ठीक है। तो अब इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, -√3 -2 आयोटा अपॉन 7। अब ये 7 इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी भी, इन दोनों को सेपरेट करके लिख लेते हैं। सो इट विल बी -√3 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 आयोटा। बात खोपड़ी में आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अब यहाँ पे हम इसका रियल पार्ट पहले लिख लेते हैं अलग करके, दैट इज -√3/7, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट होता है, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जिसके साथ आयोटा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z विल बी 2/7, सॉरी -2/7, ठीक है, साइन के साथ उसको लिखना है, ठीक है भाई। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3 और 4। आई होप कि आप लोग की खोपड़ी में आ चुके होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। बहुत इजी से है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई इतना मुश्किल वाली बात नहीं है, एक दफा सिर्फ गियर लगाने की जरूरत है, उसके बाद रेस देते जाओ, ठीक है, जितनी मर्जी आए दबा के देते जाओ रेस। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स मांगती है प्रैक्टिस, बस, और कुछ भी नहीं। कोई उसको कुछ नहीं चाहिए रिश्वत, ठीक है, उसको कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। प्रैक्टिस खुदा के लिए थोड़ी सी कर दिया करो, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो मैथ्स को। यकीन मानो ये आपकी भी जिंदगी आसान बना देगी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट्स आपके लिए इजी बना देगा, क्योंकि मैथ्स ही वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है। मैं आप लोगों को एक आज की बात बताता चलूँ, जो आपकी इंटेलिजेंस को उत्पन्न करता है, मतलब आपको मजीद ज़हीन बनाता है, इंटेलिजेंट बनाता है। क्यों? क्योंकि इसी में ये ऐसी चीज़ें जिसमें आप सोचने पे मजबूर करते हैं, अरे यार इस स्टेप के बाद अब क्या होगा, इस स्टेप के बाद अब क्या होगा, तो ऐसा होता है ना, सस्पेंस बढ़ता रहता है आपका। तो वो यही है मैथ्स, जिसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर होते हैं। अदरवाइज देखिए इंग्लिश, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं ये तो बंदा याद भी कर लेता है यार, इसमें क्या सोचना। तो इसी की वजह से आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती भी है और उसमें आप मजीद शार्प होते चले जाते हैं। बहरहाल, तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3 and 4 of question number 8. Hope so you have understood. So in the next video, inshallah, we will start question number 9. Till then, take care, stay happy and stay safe.